हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो अभी 12th दे रहे हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ क्यों, क्योंकि ड्रॉपर्स का यहाँ पे काम नहीं रहेगा। उन्होंने ऑलरेडी 12th दे दी है। आप लोगों ने थंबनेल में अभी तक पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो क्या है। तो ये वीडियो है 12th के बाद का प्रोसेस क्या रहता है फॉर मर्चेंट नेवी। आगे आपका क्या प्रोसेस रहेगा, आपको क्या चीज़ क्या करनी टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, उस चीज़ के बारे में आपको मैं प्रॉपर तरीके से गाइड करने वाला हूँ। अभी आप फिलहाल के लिए प्री बोर्ड्स दे रहे हैं, आप लोगों के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से पढ़ा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपकी पीसीएम में 70% मिनिमम प्लीज़ लेकर आइए, ताकि आप कंपनीज के सामने सही से खड़े हो पाएँ। ठीक है। अगर अब मैं बात करूँ इसके बाद के प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको करना होगा आपके 12th के बोर्ड्स दीजिए, उसके बाद लग जाइए फॉर द प्रिपरेशन। बीच में अभी आपको फॉर्म्स भी भरने हैं। टाइम टू टाइम हम सारे इन्फॉर्मेशन, सारे फॉर्म फिलिंग वीडियोस अपडेट कर रहे हैं। तब भी आप प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। क्यों? क्योंकि मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप में आपको सारी लाइव अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहते हैं। अभी आप यहाँ पे बिजी हैं अपने बोर्ड्स में, ठीक है ना, प्री बोर्ड्स में लगे हुए हैं, आगे बोर्ड्स भी आने वाले हैं, प्रैक्टिकल शुरू हो गए हैं, लेकिन आप लोग को पता ही नहीं है कि फॉर्म्स आ गए हैं। फॉर्म्स कब भरोगे? फॉर्म्स बंद भी हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ज़्यादातर प्रॉब्लम अपीयरिंग बच्चों के साथ यही रहती है। तो इसीलिए प्लीज़ डाउनलोड कर लो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप। वहाँ पे आपके पास जो ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी ना, इस तरीके से जैसे अभी ऊपर लिखी हुई है ना, तो इसी तरीके से आपको पता रहेगा कि आ गया है फॉर्म। एक दिन बस 1 घंटा लग के फॉर्म भर देता हूँ, ताकि आगे जाके मैं तैयार रहूँ टू गेट सिलेक्शन इन मर्चेंट नेवी। कोई कंपनी छूटनी नहीं चाहिए आपसे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप को अभी के अभी जाओ और डाउनलोड कर लो। अगर मैं बात करूँ इसके बाद की प्रोसेस की, तो जैसे ही आप फॉर्म भर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपको अपने बोर्ड्स के कंप्लीशन के बाद आपको सीधे कंपनीज के कॉल आना शुरू हो जाएंगे फॉर इंटरव्यूज़, फॉर टेस्ट, जो भी उनका प्रोसेस रहता है। अगर मैं बात करूँ एक स्पेसिफिक कंपनी जैसे एंग्लो ईस्टर्न को मैं एक एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूँ। आपने एंग्लो ईस्टर्न का फॉर्म भरा, उसके बाद एंग्लो ईस्टर्न आपको कॉल करता है, मेल करता है, किस चीज़ के लिए? फॉर टेस्ट। आप जैसे ही उसका टेस्ट दे देते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है आपका इंटरव्यू। अगर आप वो टेस्ट क्लियर करते हैं तो इंटरव्यू क्लियर करने के बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है और फिर उसके बाद मेडिकल होता है। ये लंबा प्रोसीजर होता है, एक एक दिन में नहीं होता है, आपको 10-10, 15-15 दिन मिलते हैं। इसी के बीच में एंग्लो के अलावा सिनर्जी भी आएगी, इसी के अलावा उसके पास कॉलेजेस भी आएंगे आपके पास, टीएमआई, बीएससी, बीटेक के जिसके आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म्स लाइव भी होते रहेंगे। तो टाइम टू टाइम आपको अपडेट भी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, इधर से उधर ट्रैवल भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको इंटरव्यूज़ आपके घर पे नहीं होंगे, आपको मुंबई जाना पड़ता है, चेन्नई जाना पड़ता है, नोएडा जाना पड़ता है। तो ऐसी स्पेशली कुछ जगह हैं जहाँ पे आपका इंटरव्यूज़ होते हैं मोस्टली, तो वहाँ पे आपको ट्रैवल भी आपका काफ़ी ज़्यादा होता है, मेडिकल होता है। तो इन चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे। और उसके बीच में द बिग बुल एंटर्स, दैट इज़ IMUCET का एग्ज़ाम। फॉर्म निकल जाएगा मार्च के अराउंड पे, मार्च के एंड पे आप उसका फॉर्म निकलता है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा और IMUCET का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा उसकी प्रिपरेशन आपको करनी पड़ेगी। चाहूँ तो हमारी मर्चेंट नेवी की IMUCET क्रैक 3rd एडिशन भी बाय कर लीजिए। क्यों? क्योंकि इतने टाइम स्पैन में आपको प्रॉपर सारे क्वेश्चंस वहाँ पे मिलेंगे, साथ में सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं, सैम्पल पेपर्स मिल रहे हैं। लास्ट टाइम जो IMUCET का पेपर आया था वो, अभी तो आपकी 12th की ऑलरेडी तैयारी चल ही रही है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? पीक पे ही तो हो आपने, साथ ही साथ में लेते हुए बस आपको आपके जो सब्जेक्टिव तरीके से आपने पढ़ा है उसको ऑब्जेक्टिव में तो कन्वर्ट करना है, तो वो बहुत आराम से हो जाएगा। उसके बाद आपको IMUCET का एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। जैसे ही आप उसका एग्ज़ाम दे देते हैं, आपकी रैंक अगले 3 से 4 दिन, 5 दिन में आपका उसका रिजल्ट भी आउट हो जाता है। उसके बाद आपके कंपनीज़ के सारे प्रोसीजर चल रहा होता है। जब आपका किसी भी कंपनी से आप स्पॉन्सर्ड हो जाते हैं, IMUCET एग्ज़ाम के बाद या उसके बाद भी आपको उनको अपनी रैंक भेजनी होती है, रैंक कार्ड के थ्रू मेल पे। कंपनी खुद आपको कॉल करके कहता है अपनी रैंक भेजिए, अगर आप उससे स्पॉन्सर्ड है, उसकी वेटिंग लिस्ट में है तो, ठीक है। जब आपने रैंक कार्ड भेजते हैं तो आपको प्रॉपर एक स्पॉन्सरशिप लेटर मिल जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप कितनी कंपनीज में सेलेक्ट हो रहे हैं। जितने स्पॉन्सरशिप आपके पास लेटर होते हैं, उतना आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं आप किस में जाना चाहते हैं। उसके बाद आप अपनी फीस भरते हैं। इसके अलावा आपको IMU की सीट बुकिंग की भी फीस देनी होती है कॉलेज में, दैट इज़ 40,000 रुपीज़। वो सब कुछ आपको मेल के थ्रू पे बताया जाता है, ठीक है। जैसे ही आप उसको भर देते हैं, उसके बाद आपकी सीट कंफर्म हो जाती है। जितना अमाउंट आपको सीट के लिए कंफर्म करने के लिए कॉलेज जो आपको मांगता है वो आपको देना पड़ता है। आपको कॉलेज ज्वाइन करने से पहले अपना मेडिकल क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद कुछ सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वो सब अरेंज करके कॉलेज में वेरिफिकेशन के लिए देने पड़ते हैं, लाइक 12th मार्कशीट, आपका पासपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग जो मुझे याद आई है, दैट इज़ पासपोर्ट अभी के अभी अप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि फॉर्म भी नहीं भर पाओगे बिना पासपोर्ट के कुछ, तो उसमें आपके पासपोर्ट मैंडेटरी रहता है। आगे जाके आप जाते हैं जब, उसके बाद कितनी बार तो हमने अपने बच्चे को सिलेक्ट होते हुए नहीं देखा, रिजेक्ट होते हुए देखा है। क्यों? क्योंकि उसके पास पासपोर्ट नहीं था। पूरा इंटरव्यू अच्छा गया, आखिर में उन्होंने पूछा पासपोर्ट है आपके पास, उसने कहा नहीं, कहने सॉरी बेटा यू आर रिजेक्टेड। तो प्लीज़ पासपोर्ट होना ज़रूरी है। मैं अभी कह रहा हूँ वीडियो में, इसे
रेड अलर्ट पे रख लो। पासपोर्ट प्लीज़ बनवा लो, जो 18 साल से नीचे हैं अपने पेरेंट्स के बेस्ड पे अपना पासपोर्ट अप्लाई कर दीजिए। पहले अपने पेरेंट्स का बनवाइए अगर उनका नहीं है तो, और उसके बाद अपना पासपोर्ट उनके थ्रू पे बनवा लीजिए, ठीक है। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो अगर आप लोग को एक पासपोर्ट फॉर्म फिलिंग वीडियो चाहिए तो हम लोग जल्दी चैनल पे ले आएंगे। तो पासपोर्ट कमेंट कीजिए, आपके पास वो वीडियो भी जल्दी आ जाएगी। तो इसके बाद आपका पासपोर्ट जमा हो जाता है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। जब वो सब हो जाता है फिर आपको एक स्पेसिफिक डेट मिलती है कि आपको अपने कॉलेजेस के लिए जो फीस है वो भरनी है। वो अमाउंट ऑफ फीस आप भर देते हैं। एजुकेशन लोन भी इसी के बीच में अप्लाई हो जाता है। अगर आपको मेडिकल में लेसिक सर्जरी सजेस्ट की गई है तो वो भी टाइम मिलता है इस बीच में। रिमेंबर दिस थिंग। अगर मैं मेडिकल की बात करूं, मेडिकल के बीच में आपके पास 10 से 15 दिन होते हैं। अगर आपकी लेसिक सर्जरी होती है, आपको नीड होती है, आपकी 6/6 आई साइड नहीं है, तो कंपनी आपको वहाँ पे टाइम देती है, कॉलेज, ठीक है। कॉलेज वहाँ पे टाइम देता है कि आपके पास 10 से 15 दिन है, प्लीज़ लेसिक सर्जरी करवा लीजिए। और उसके बाद क्या होगा, आपको वहाँ पे अपडेट करना होता है विद डॉक्यूमेंटेशन कि मैंने लेसिक सर्जरी करवा ली विद योर रिपोर्ट्स। तो उसमें कोई इशू नहीं है। तो ये कमेंट सेक्शन में बार बार मत पूछना है। मैंने देखा यहाँ पे कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा ये डाउट्स रहते हैं कि सर लेसिक सर्जरी हो गई है, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या वहाँ पे टाइम मिलता है। हाँ, डेफिनेटली आपको टाइम मिलता है वहाँ पे लेसिक सर्जरी के लिए। इसके बाद जैसे ही आपका लेसिक सर्जरी सब कुछ आप डॉक्यूमेंटेशन दे देते हैं, फीस जमा हो जाती है, फिर एक स्पेसिफिक डेट होती है, मोस्ट अप्रोक्सीमेटली 27, 28 या उससे पहले 25, जिसमें सारे कंपनीज आपको, कॉलेजेस आपको अपने वहाँ पे बुला लेते हैं। तो फिर आप वहाँ पे जाके योर जर्नी स्टार्ट्स। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस रहता है आफ्टर क्लास 12 की आप किस तरीके से मर्चेंट नेवी को ज्वाइन करते हैं। अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आपके पास रैंक आ गई, स्पॉन्सरशिप नहीं मिली, तो आपको फेब्रवरी बैच के लिए वेट करना होगा। फिर आप फेब्रवरी बैच के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद दैट रैंक। लेकिन रैंक नहीं आई, स्पॉन्सरशिप आ गई तो साल बर्बाद है। तो रैंक इज़ मैंडेटरी, कुछ भी होना हो। रेड को भी रेड अलर्ट पे रख लो, रैंक तो लानी ही लानी है, ठीक है। एक अच्छी रैंक ज़रूरी है। स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो आप फेब्रवरी बैच में ही सेम रैंक से कंटिन्यू कर सकते हो। तो आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा।